कम से कम इन गरीब आदमियों का इस्तेमाल ना करो। आप अपनी क्वालिटी लेके आओ, आप अपना विजन लेके आओ, लेकिन बड़े बड़े लोगों को समाज का दुश्मन बना के आप क्या निकालना चाहते हो? आप मतलब अपनी राजनीति चमकाने के लिए कि ये काम कर रहे हो क्या? पार्षद जी वो दलितों के मसीहा बनने का काम कर रहे हैं कि वे आप दलित भी मानते हैं कि भाई हमारा मसीहा है, क्योंकि उनके जो केस होते हैं कोर्ट में वो कहते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट भी लड़ता है। देखो, दलितों का मसीहा की तो ये बात है जी, वो कोई दलितों का मसीहा नहीं। मैंने आपको पहले बताया, उसको दलितों से कोई सरोकार नहीं है, वो अपनी राजनीति चमकाना चाहता है। ऐसा ही दलितों का मसीहा होता है जिस जाट समाज को वो पानी पी पी के कोसता है। क्या उसकी बहन उस जाट समाज के इलेक्शन से पहले जो 71 नेता थे भूपेंद्र सिंह हुड्डा उसकी चरण वंदना नहीं करती? क्या इलेक्शन से पहले उसने थी? समाज का मसीहा का और मतलब फिर एक पार्टी अपनी विचार समाज के लोगों का एक पार्टी के मुखिया के साथ सौदा करने से कोई समाज का मसीहा हो जाता है क्या? अभी जो गिरफ्तारी हुई है उनकी गिरफ्तारी को लेके भाई कई जगह धरने प्रदर्शन होने हैं, तो इसमें कोई दलित समाज की तरफ से क्या आप आते हो, आपका क्या कहना है? भाई जो मूर्ख लोग हो गए ना वही जाओगे उसकी सपोर्ट में, कोई पढ़े लिखे कोई समझदार आदमी तो जाओगे नहीं। आप एक बात बताओ, किसी ने कोई क्राइम कर दिया फिर वो जाति की आड़ लेके बचना चाहो तो ये मतलब ये भारत देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है जी। अपराधी की कोई जाति नहीं होती, अपराधी अपराधी होता है। वो जाट समाज से, वो चमार समाज से, वाल्मीकि समाज से, ब्राह्मण समाज से। आजकल एक नया फैशन और चल पड़ा, मैं कड़वे शब्द में कहूंगा, किसी भाई को बुरा लगे तो बुरा लगे, दो जातियों का आपस में टकराव हो गया किसी छोटी मोटी बात को लेके। गांव में ये छोटी मोटी हिंसा होती रहती, मतलब पहले भी होती थी, आज भी छिटपुट हिंसा हो जाती कई, तो उसका आप सोल्यूशन भाईचारा में बैठ के भी कर लिया करते। लेकिन रजत कलसन जैसे लोग आग में घी डालते हैं और फिर क्या कहोगे, भाई हमारे साथ तो अन्याय होगा, हमें मुआवजा दे और नौकरी दो। अरे अन्याय होया तो आप न्याय मांगो, मुआवजा और नौकरी की बात करता है कि इसमें? अगर किसी के साथ अन्याय होया है ना तो न्याय मांगो। कानून पर आपका कानून प्रणाली पर भरोसा था, आपको मैं न्याय दो, लेकिन एक नया इन जैसे लोगों ने एक नया ट्रेंड चला दिया हरियाणा में, हमारे साथ तो न्याय को मिला है जी। अभी जो एक SC/ST कानून है उसकी आड़ में भी काफी लोग इसको धंधा अपनाए, धंधा करे। मैं जिस समाज से आता हूँ, मैं मतलब मेरी पृष्ठभूमि चमार समाज से, मैं उन्हें मतलब पड़ा बढ़िया हूँ। मैंने बहुत नीचे लेवल तक ये देखी है। मैं छाती ठोक के कहूँ, मैं अगर किसी भाई ने बुरा लगे तो बुरा लगे। मैं कुछ दिनों से मतलब इस मुद्दा बोलने की भी कोशिश कर रहा था, लेकिन अंदर से हिम्मत नहीं जुटा पाया था। लेकिन फिर मुझे रामधारी सिंह दिनकर की वो पंक्तियां याद आती है, समर शेष है नहीं पाप का भागी केवल व्याध, जो तटस्थ है समय लिखेगा उसका भी अपराध। अगर मैं जनप्रतिनिधि होने के बाद भी सच्चाई नहीं बोल सकता तो मेरे जीवन पर धिक्कार है जी। मैं जब रात में सोऊं तो ये बातें घूम, मैं मेरे गांव में 5-7 ऐसे फर्जी मुकदमे जानू हूं जो SC/ST नाम के को लेके सवर्ण समाज के उस पर लगवा रखे है, बिल्कुल फर्जी। आप दो व्यक्ति है आपस में उठे बैठे है, किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया, SC/ST का मुकदमा दर्ज करवा दिया, फैसला का तौर पर अपील लिए। अगर वास्तव में तेरे साथ नहीं प्रताड़ना हो तो न्याय मांग, पैसे किस बात की मांगा है? मैं बिल्कुल साफ शब्दा में हो सका है कि 100 मामले दर्ज हो तो उनमें 4-5 सच भी हो। अगर वास्तव में मैं तो देख जाट समाज तभी एक अपील करना चाहूंगा, अगर अपने गली मोहल्ला में, आपका आस पड़ोस में, आपका गांव में नू लगे भाई किसी दलित भाई, किसी कमजोर भाई, वो किसी भी जाति तो अगर कोई धनाढ़ आदमी उस पर जुल्म करे तो आपने आपके बच्चों को भी कानूनी रूप से जो सजा दिलवानी होनी चाहिए वो दिलवानी चाहिए, नहीं कि उसका संरक्षण करना चाहिए। हाँ, ये बात सच है, 100 में से 90-95 मुकदमे SC/ST के नाम पे फर्जी दर्ज होते हैं जी। समाज को के लिए आपको कोई अपील, क्या अपील करोगे? समाज के लिए तो यही अपील है जी, इन फर्जी ठेकेदारों से बचो। ये आपकी राजनीति चमकाने के लिए इनके खुद के अगर सक्षम है इनके। और मैं तो देखो जी एक और बात कहना चाहूंगा, जो पिछले दिनों भी मदनेड़ी प्रकरण हुआ था, उसने जस्सी पेटवाड़ को भी टारगेट कराया था, औरों को भी टारगेट कराया था। क्या जस्सी पेटवाड़ का वो पूछने का फर्ज नहीं है भूपेंद्र सिंह हुड्डा से? ये तो मेरे को टारगेट कर रहा है, और इसकी बहन और ये कांग्रेस में मतलब रह के आपकी चरण वंदना कर रही है। जितना ये दोषी है ना रजत कलसन, उतना सरकारें भी दोषी है जो इसको समय समय पर सह देती है। दोषी से बड़ा दोषी को संरक्षण देने वाला अपराधी होता है जी। जो राजनीतिक ताकतें, जो राजनीतिक लोग इसको सह दे रहे हैं, वे भी कान खोल के सुन लो। अगर आपने ऐसे लोगों को संरक्षण दिया तो समय आने पर आपका भी इलाज होगा। अभी नहीं, रजत कंसल की जो गिरफ्तारी हुई इसको आप किस रूप में देख रहे हैं? बिल्कुल, मतलब जो दो जातियों को आपस में भिड़ाने का काम करेगा, जो समाज में नफरत पैदा करेगा, और गिरफ्तारी नहीं होगी तो उसको फूल माला चढ़ानी चाहिए। क्या आप बताओ, क्या करना चाहिए उसका तो जूत मारने चाहिए जी। और साथिया का भी एक लग गया। और मैं तो भाई जो उसके फॉलोवर है, मैं आप एक बात बताऊँ, मैंने देखो जो उसका सर्कल है, उसके सर्कल में 100 आदमी तो कम से कम 90 आदमी मैं जानूं, क्योंकि मैं भी उसे समझता हूँ। तो मैंने